यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद सोनकर, सांसद और राष्ट्रीय सचिव बीजेपी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद सोनकर जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि और कितनी देर लगेगी किसानों को मनाने में, किसानों का भरोसा जीतने में? देखिए, सरकार लगातार प्रयास जारी है। सरकार के दरवाजे खुले हैं, सरकार बात करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी हाल में बात नहीं करना चाहते और ये समस्या का समाधान नहीं है। जो लोग भी हैं, इस समस्या का समाधान केवल सरकार से बात करके है और बिना बात किए समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। लेकिन जिस तरह कुछ लोग एक तरफा जिद किए हुए हैं कि पूरे कानून को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, मुझको लगता है कि किसानों की जिद अनुचित है और यह मांग भी अनुचित है। जब सरकार कह रही है कि अगर आपके पास कोई संशोधन है किसान के हित में, किसानी के हित में, तो हम उसको सुनने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं। देखिए विनोद सोनकर जी, अगर देखिए किसान अड़े हुए हैं अपनी मांग पर, तो सरकार भी तो अड़ी हुई नजर आ रही है ना। कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। आप बात कर रहे हैं संशोधन की, किसान तो ये कह रहे हैं कि संशोधन के नाम पर हमें सिर्फ बरगलाया जा रहा है, क्योंकि एमएसपी पर अभी तक कोई भी ऐसी बात सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है जिस पर हम विश्वास कर सके। तो ये विश्वास क्यों नहीं जग पा रहा? देखिए, चाहे इस कानून के पारित होने के समय पार्लियामेंट में माननीय कृषि मंत्री का बयान हो और चाहे पार्लियामेंट के बाहर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का बयान हो, वो लगातार एक बात को कह रहे हैं कि एमएसपी जो पहले लागू थी, आज भी लागू है, आगे भी लागू रहेगी। और किसी मंत्री का फ्लोर पे दिया गया बयान एक तरह से एश्योरेंस है। उसके बावजूद इस तरह की बात करना, मुझको लगता है कि कुछ लोगों के जिद के कारण ये बात नहीं हो पा रही है। जो भी किसान नेता आज एमएसपी पे बात कर रहे हैं, मैं उनसे बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आप भारत में बहुत पहले से एमएसपी लागू है। इन्होंने कभी इस तरह का इस पे कानून बनाने की मांग नहीं की। आज अचानक ये लोग इस पे कानून बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर है। विनोद सोनकर जी, देखिए अब आप सरकार में हैं और आप ही तो कहते हैं ना सर कि आपकी सरकार पर ज्यादा भरोसा है जनता को, किसानों को। तो शायद यही वो भरोसा है ना कि वो मांग कर रहे हैं आपसे चाहते हैं कि आप एक कानून बना दीजिए ताकि किसानों के साथ नाइंसाफी ना हो। तो दिक्कत कहाँ है? प्राची जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भरोसे की बात, जब अगर किसान भरोसा कर रहा है तो उसको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करना चाहिए। और उस प्रधानमंत्री से जिसने 2014 से लेके अब तक इस देश के किसानों के हित में एक नहीं अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। चाहे किसान सम्मान निधि की बात किया जाए, चाहे नीम कोटेड यूरिया की बात किया जाए, और चाहे लगातार एमएसपी बढ़ाने की बात किया जाए, और चाहे किसानों को उसकी पूरी फसल खरीदने की बात किया जाए। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। 2014 से अब तक लगातार अगर डेटा देख लीजिए तो हमने लगातार उसका बढ़ाने का काम किया, हमने ज्यादा से ज्यादा खरीदने का काम किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इतने सारे काम किए हैं, आपने इतने सारे काम किए हैं किसानों के हित में, तो फिर ये काम आप किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? सड़कों पर क्यों हैं किसान? 19वां दिन है आज, देखिए क्यों परेशानी में है? देखिए, आप देखिए ऐसा है, मैं उन किसानों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता जो इस देश के अन्नदाता हैं, लेकिन कुछ इनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, जो इस देश में कौन लोग हैं विनोद सोनकर जी? 2014 का चुनाव हो, 2019 कौन लोग हैं विनोद सोनकर जी? देखिए, वो तो आप प्राची जी, वो तो आप खुद स्वयं मीडिया में देख रहे हैं कि वहां पर जिन लोगों का चेहरा और जिन लोगों का पोस्टर और जो लोग बैक इन एंड पर हैं, उनको दिखाई आप भी पड़ रहा है और देश भी इस चीज को देख रहा है। इसलिए
कुछ लोग हैं जो लोग आज किसान के नाम पे आंदोलन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, उनसे स्वयं सवाल किया जाना चाहिए। 40 ऐसे संगठन हैं किसानों के जो संतुष्ट नहीं है सरकार से और वो सड़कों पर आ गए हैं, महिलाएं तक सड़कों पर आ गई हैं। 19 दिन हो गए हैं। देखिए ऐसा है प्राची जी, आप थोड़ा सा बोलने दें जी। केवल 40 संगठन की बात मत करिए। हाँ। इस आंदोलन में इन 40 आंदोलन संगठन के लोगों से हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने आजाद भारत में कभी एमएसपी पे कानून बनाने की बात क्यों नहीं की। हमने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक एजेंडा से आगों को आगे करने के लिए किसानों का उपयोग कर रहे हैं, किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है विनोद जी, आप कह रहे हैं कि किसानों का दुरुपयोग हो रहा है, किसानों को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है। विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और इस बीच खबर मिल रही है, वो जरा हम दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बयान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है कि आंदोलन करने वाले किसान अचानक सांप, बिच्छू, नेवले और कुकुरमुत्ते की तरह पनप आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो सांप, बिच्छू, गोयरा, नेवला, जितने भी तरह के जानवर हैं एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और जान बचाने के लिए एक साथ एकत्रित होने लगते हैं। इसी प्रकार देश भर में विकास की और मोदी जी की बाढ़ आई हुई है, सारा विपक्ष उसमें बह रहा है, सब एकत्रित हो गए हैं और विरोध कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इस दौरान कमल पटेल ने किसानों को एंटी नेशनल भी बता दिया है। देखिए विनोद सोनकर जी, ये खबर पढ़ के अपने दर्शकों को बता के बहुत दुख हो रहा है सर। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री इस तरीके का बयान देंगे? उन किसानों की हालत तो देख लीजिए जो 19 दिन से सड़कों पर बैठे हैं। आप जानवर से उनकी तुलना करेंगे? प्राची जी, मैंने तो माननीय मंत्री जी का बयान नहीं सुना है, लेकिन उनका कदापि पार्टी के नेता का, मंत्री का ये संस्कार नहीं है। उनका कहने का अवसर क्या है, विषय क्या है, कोई बिक्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है, इस तरह से 2014 से लेके 2019 तक देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इस देश के किसानों का विश्वास बढ़ा। विनोद सोनकर जी देखिए, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर आप किसानों को एंटी नेशनल कह दे रहे हैं। यानी आप जो बात करें वो देश हित में, किसान जो बात करें वो एंटी नेशनल हो जाएगा, वो जानवर हो जाएंगे। ये सर कैसी बातें हैं, कैसी बातें हैं विनोद जी? देखिए राखी जी, इस देश का अन्नदाता कभी एंटी नेशनल नहीं हो सकता, लेकिन उस आंदोलन में जिस तरह से खालिस्तान के चेहरों को दिखाया गया, उनके बैनर की बात लगाई गई, उनके कुछ लोगों को जो एंटी नेशनल है उनको छोड़ने की मांग की गई। विनोद सोनकर जी आपको नहीं लगता कि किसान एक तरफ आपसे नाराज हैं तो ऐसे बयान आप लोग ना दें, उनको मनाने की कोशिश करिए ना सर। देखिए, जो सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय पीयूष गोयल जी, लगातार हम बात कर रहे हैं, हम लगातार इस बात। ठीक है विनोद जी, इसलिए तो हम भी सवाल उठा रहे हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री आगे आ चुके हैं, गृह मंत्री आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, वो भरोसा क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? विनोद जी, राखी जी एक मिनट जी, देखिए, किसानों को इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं, किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों का हित। तो आप सरकार में है ना सर, आप सरकार में है, उनका पर्दाफाश करिए, उनको सबके सामने लाइए, देश के सामने लाइए, लेकिन इसमें किसानों को तो कम से कम मत पीसिए। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का ये बयान सामने आता है और ये बयान कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक तरफ तो लगातार भाजपा के नेता, मंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे बेतुके बयान हैं जो किसानों की नाराजगी को बढ़ा रहे हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखिए, साफ है कि एक तरफ किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं
कृषि कानून वापस लेने के लिए अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सरकार भी पूरी तैयारी कर चुकी थी। वो अब किसानों को समझाने के साथ उन किसानों तक भी पहुंचने की तैयारी कर रही है जो किसान इस आंदोलन से सीधे तो नहीं शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में जरूर हैं। हालांकि आज सरकार की तैयारी किसान आंदोलन की सुरक्षा के साथ ही सड़क पर व्यवस्था बनाए रखने की भी रही, क्योंकि किसानों ने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था।